नमस्कार, आदाब। एकेटी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एकेटी न्यूज़ की बड़ी खबरों पर। तो बात करते हैं कासगंज में आज नवागत पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे की। पुलिस कप्तान रोहन पी बोत्रे ने आज जनपद कासगंज के कई थानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें पटियाली, गंजुड़वाड़ा, सिड़पुरा, सोरो थाने में निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों के अभिलेखों को रखरखाव के लिए निर्देशित किया है। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक थाना प्रभारी अपने अपने थाने में नियमित रूप से बैठकर जनता की समस्याओं की सुनवाई करें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर थाने में आता है तो उसकी समस्या को शालीनता पूर्वक सुनकर तत्काल समस्या का निराकरण किया जाए। वहीं सभी थाना प्रभारियों को जन शिकायतों पर समयबद्ध गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही थानों में जो लावारिस वाहन माल मुकदमाती लंबित है उनका शीघ्र नियमानुसार निस्तारण कराया जाए। कासगंज से शकील अंसारी के साथ मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। अभी तक रह रहे हैं उसमें, कौन रह रहा है इसमें? लोग रह रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं, जहां साहबर पुलिस ने 1 वर्ष पूर्व हुए सनसनीखेज हत्या के मामले में एक अभियुक्त निर्देश पुत्र छत्रपाल निवासी दीवान नगर थाना पटियाली जनपद कासगंज को गिरफ्तार किया है। इस सनसनीखेज हत्या के संबंध में रिपोर्ट साहबर थाने में 10 अगस्त 2020 को अमरपाल पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम जमालपुर थाना साहबर कासगंज द्वारा दी गई थी। उसका भाई रोहतास पुत्र मोहनलाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासी जमालपुर ट्यूबवेल से गायब हो गया था। वहीं साहबर थाने में इस मामले की रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी। मामले की साहबर पुलिस द्वारा जांच भी की जा रही थी, लेकिन साहबर पुलिस की ढिलाई की वजह से 1 वर्ष पूर्व दर्ज रिपोर्ट का खुलासा नहीं हो सका। वहीं नवागत पुलिस कप्तान रोहन पी बोत्रे ने कार्यभार संभालते ही लंबित पड़े मुकदमों की जांच के तत्काल खुलासे के निर्देश दिए थे। वहीं इस सनसनीखेज हत्या के मामले में साहबर पुलिस और सब लाइन टीम की मदद से मुखबिर खास की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में साहबर पुलिस को कामयाबी मिली है। वहीं इस सनसनीखेज हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान रोहन पी बोत्रे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में सनसनीखेज हत्या के मामले में सच सामने आया है और मृतक का कंकाल जेसीबी मशीन से खुदवा कर बाहर निकलवाया गया है। वहीं इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आप भी सुनिए पुलिस कप्तान ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया। देखिए, जितने भी सीरियस और हीनियस क्राइम के केसेस थे उसका हम लोगों ने विगत 2 से 3 दिन पहले रिव्यू किया था। उसमें एक जानकारी मिली थी कि एक मुकदमा जो है लगभग 1 साल से मर्डर केस पेंडिंग चल रहा है, जो कि थाना साहवर में लिखा गया है। उसकी जब हम लोगों ने खोजबीन की तो एसओजी और सर्विलांस और थाना पुलिस के नाम के थ्रू इसके ऊपर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। ये केस इस तरीके से है कि पिछले अगस्त महीने में एक अमरपाल नाम का व्यक्ति थाने पे आता है और वो अपने भाई रोहतास की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करता है। इसका भाई रोहतास उसके पहले 2 से 3 दिन पहले से गायब रहता है। 28 साल की उसकी उम्र थी। ये व्यक्ति गायब होने के बाद और मिसिंग कंप्लेंट लिखने के बाद कुछ दिनों बाद ये मुकदमा इसमें लिखा जाता है। 364 का अपहरण का मुकदमा ऐसे लिखा जाता है। फिर हम लोग कुछ मुखबिरों को डेवलप करना इसमें हमारी टीम शुरू करती है। एक मुखबिर हम लोगों को की सूचना हम लोगों को मिलती है और ये पता चलता है कि रोहतास के संबंध में निर्देश नाम के एक व्यक्ति को, जो कि उसका दोस्त था, उसको शायद जानकारी हो सकती है। निर्देश को जब हिरासत में लिया गया तो और एसओजी और थाना पुलिस द्वारा इसमें सघनता से जब तफ्तीश की गई, उससे पूछताछ की गई, तो ये पता चला कि इनकी जो एक महिला मित्र थी उषा, उसका और रोहतास का की मित्रता थी। उषा जो है वो निर्देश के साथ भी अच्छी उसकी फ्रेंड थी। रोहतास और उषा के बीच में कुछ अनबन हुई थी, जिसकी वजह से उषा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या बनाने का उसमें प्लान बनाया था। 10 अगस्त पिछले 10 अगस्त के पहले ये लोग रोहतास को लेके गए, शराब उसको पिलाई और शराब पिलाने के बाद पटियाली के जंगल में लेके जाके उसके तमंचे से उसकी फायर करके उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पे गड्ढा खंडवा ये करके उसमें उसको गाड़ा भी गया और निर्देश ने ये सारी चीज़ें उसमें न बताई कि किस तरीके से उसको साड़ी में लपेट के वहाँ पे गाड़ा गया है। डीएम महोदय से संपर्क किया गया, उनके द्वारा एक मजिस्ट्रेट अपॉइंट करके जो एग्जीम्यूशन की प्रोसेस है वो कल की गई जेसीपी बुलवा के और थाना और थाने पुलिस की जो है प्रेजेंस में।
इसमें उसके जो अवशेष है वो प्राप्त हुए, डीएनए टेस्टिंग के लिए उसको भेजा गया है। बाकी साड़ी और जो इत्यादि जो अभियुक्त निर्देश के निर्देशन में हम लोगों ने एक उसको रिकवर किया है। इसमें और 3 लोगों की संलिप्तता है, उषा और अन्य 2 साथी, उनके लिए भी टीम हमारी लगी हुई है। जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करके पूरे जो मामले का खुलासा किया जाएगा। सर आला कत्ल भी बरामद किया गया। अब बात करते हैं अपराध से जुड़ी अगली बड़ी खबर की, जहां कासगंज पुलिस ने नशीला पदार्थ सुंघाकर यात्रियों को लूटने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है तो दूसरा आवागढ़ एटा का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार किए गए सोनू और विकास से 1300 ग्राम नशीला पाउडर, डाइजापाम और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर होंडा बरामद की है। इस मामले में कासगंज कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को कासगंज के इस्माइलपुर रोड बड्डू नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों अभियुक्तों से पूछताछ में सामने आया है कि राहगीरों और यात्रियों को खाने पीने वाले सामान में नशीला पाउडर मिलाकर ये दोनों अभियुक्त अपने कारनामों को अंजाम दिया करते थे और चोरी और लूट जैसी घटनाओं को करके फल फूल रहे थे। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से बचते रहे, लेकिन आज विनोद कुमार मिश्रा की बड़ी कार्रवाई मुखबिर खास की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही और कासगंज कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट।